एक आम आदमी जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी अपनी फैमिली को ठीक से नहीं संभाल पाता था। उसका नाम था डेविड गांट। वह अमेरिका में एक साधारण इंसान था जो किसी तरह मेहनत करके अपने परिवार का पेट पाल रहा था। वह लूमिस फार्गो कंपनी की कैश ट्रांसपोर्ट वैन का सुपरवाइजर था। उसका काम था बैंकों के बीच करोड़ों डॉलर सुरक्षित पहुंचाना। हर दिन वह लाखों डॉलर के बीच काम करता था, लेकिन खुद को मिलते थे बस कुछ डॉलर। वह हफ्ते में लगभग 80 घंटे काम करता था और बदले में उसे मिलते थे सिर्फ $7 प्रति घंटा। धीरे धीरे वह इस जिंदगी से तंग आ चुका था। हर दिन उसके दिमाग में एक ही सवाल चलता था, मेरी मेहनत कब रंग लाएगी? यही ख्याल धीरे धीरे उसे अंदर से तोड़ रहे थे। और फिर उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसी कंपनी में एक महिला काम करती थी, केली कैंपबेल। ऑफिस में काम करते करते दोनों की दोस्ती हो गई। ये दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि नौकरी छोड़ने के बाद भी दोनों मिलते रहे। एक दिन केली ने डेविड की मुलाकात अपने दोस्त स्टीव चैम्बर्स से करवाई। स्टीव एक छोटा मोटा अपराधी था जो जल्दी अमीर बनने के सपने देखता था। जैसे ही उसे पता चला कि डेविड लूमिस फार्गो में काम करता है, उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान बना। एक ऐसा प्लान जो उन्हें रातों रात अमीर बना सकता था। लेकिन इसके लिए डेविड का साथ देना जरूरी था। शुरुआत में डेविड डर गया, क्योंकि उसने पहले कभी कोई अपराध नहीं किया था। लेकिन स्टीव ने उसे ऐसे सपने दिखाए जिन्होंने उसकी सोच बदल दी। और आखिरकार डेविड गांट इस प्लान के लिए तैयार हो गया। प्लान बहुत सिंपल था, लेकिन खतरनाक। 4 अक्टूबर 1997 की रात डेविड ड्यूटी के बाद वॉल्ट में रुकेगा, सीसीटीवी कैमरे तोड़ देगा, रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जाएगा और फिर सारा पैसा लेकर भाग जाएगा। फैसला हो चुका था और फिर वो रात आ ही गई। डेविड ने अपने बाकी स्टाफ को घर भेज दिया। अब वॉल्ट के अंदर सिर्फ वही था। वह अंदर गया, कैमरे तोड़े, रिकॉर्डिंग उठाई, लेकिन उसे नहीं पता था कि एक हिडन कैमरा अभी भी चालू था, जो बाद में उसकी पूरी कहानी खोलने वाला था। अब उसने कैश उठाना शुरू किया। चारों तरफ नोटों के बंडल ही बंडल थे। 8,000 से ज्यादा बंडल्स, करीब $17 मिलियन। उसे यह सब इकट्ठा करने में करीब 2 घंटे लगे। फिर उसने वैन छोड़ी और बिना पीछे देखे भाग गया, सीधा मेक्सिको। अगले दिन जब कर्मचारी आए तो वॉल्ट खुला मिला, चाबियां गायब थीं और सबसे बड़ी बात, डेविड गांट गायब था। वह तुरंत सस्पेक्ट बन गया। केस एफबीआई के पास गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने सबसे पहला सवाल पूछा, अगर बाहर से कोई नहीं आया तो अंदर कौन था? वॉल्ट लॉग्स चेक किए गए और जल्द ही एक अबैंडन्ड वैन मिली। उसमें कैश के ट्रेसेस, बैग्स और फॉरेंसिक एविडेंस मिले। अब साफ था यह अंदर का काम था, लेकिन असली गलती अब भी बाकी थी। स्टीव चैम्बर्स और उसकी टीम ने इंतजार नहीं किया। उन्होंने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया। लग्जरी कार्स, गोल्ड ज्वेलरी, कैश पेमेंट्स। छोटे शहर में अचानक इतनी अमीरी, ये एफबीआई के लिए सबसे बड़ा सिग्नल था। एफबीआई ने स्ट्रैटेजी अपनाई, फॉलोड मनी, और यही मूव गेम बदल देता है। 24/7 सर्विलांस शुरू हो गई। फोन्स टैप किए गए, मूवमेंट्स ट्रैक हुई, हर एक्टिविटी पर नजर रखी गई। धीरे धीरे पूरा पजल क्लियर होने लगा। अब एफबीआई के पास सिर्फ शक नहीं, बल्कि सबूत थे। अब बारी थी डेविड गांट की। वह मेक्सिको में छुपा हुआ था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसके साथियों ने उसे धोखा दे दिया था। वह वहीं फंस गया और धीरे धीरे एफबीआई उसके करीब पहुंच गई। नवंबर 1997, एक एक करके सभी लोग गिरफ्तार कर लिए गए। स्टीव चेम्बर्स, केली कैम्बेल और उनके बाकी साथी, और आखिर में मेक्सिको से डेविड गांट भी पकड़ लिया गया। $17 मिलियन में से ज्यादातर पैसा वापस मिल गया। ये कहानी हमें एक बात सिखाती है, जब इंसान लालच में अंधा हो जाता है तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। लेकिन सच ये है, क्राइम कभी परफेक्ट नहीं होता और हर गलत रास्ते का अंत आखिरकार बर्बादी ही होता है।